ये कैसे आजकल संख्या कैसे कम हो गई है आप लोगों की? कल भी वही 30-35 थे, आज भी वही 30-35 है। होमवर्क हो नहीं रहा है क्या टाइम पे? हाँ भाई कवलीन, आज क्या करना था हमें डिस्कस? यस सर। आज क्या गुड डिस्कस इवनिंग करना था सर। कवलीन? गुड इवनिंग। सर हेलाइड्स वाला चैप्टर। हेलाइड वाला चैप्टर कर लिया है? यस सर। कहाँ तक हो गए हैं? सर मैंने कंप्लीट कर लिया। अच्छा, कंप्लीट कर लिया, वेरी गुड, वेरी गुड। आर्यन है? यस सर। आर्यन स्क्रीन शेयर कर दो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सानिध्य। सानिध्य कहाँ तक कर लिया? सारा हो गया सर। वेरी गुड। अग्रति हो गया पूरा? हाँ शायद मुझे लग रहा है आई वही लोग हैं जिनका हो गया है, बाकी लोग आए ही नहीं है जिनका नहीं हुआ है। हाँ जी, स्टार्ट कर रहे हैं। एल्काइल हैलाइड, इसमें इसकी चैप्टर की हेडिंग क्या है? केवल एल्काइल हैलाइड है आर्यन, या एल्काइल एंड एराइल हैलाइड है? अच्छा हैलाइड्स है, ये सही है, ये अलग ही लेवल पे चल रहा है। बस केवल हैलाइड लिख दिया इसने। ठीक है, 1 से 10 तक बताएंगे, 1 से 10 तक, किसी को कोई भी डाउट हो तो। 1 to 10 एनी डाउट? सर ये मेरी बुक में सेम क्वेश्चन नहीं है जो ये लेवल 1। हाँ यार, वो लेवल 1 का थोड़ा सा इशू है, लेवल 2 में वो सेम है कुछ, वो लेवल 1 लेवल 3 में कल वो बता रहा था ना कोई, थोड़ा सा इशू है उसमें। ओके। दिक्कत नहीं है, वो तो मैंने पीडीएफ शेयर किया हुआ है, अगर आपको वो ऊपर नीचे लगता है तो आप पीडीएफ में से देख लिया करो, बुक में अगर नहीं मिलता है तो। और अगर केवल उसके क्वेश्चन है आपके पास में जो आपने यहाँ से किया है, तो वो आप अलग से भेज सकते हो। चलिए भाई, 1 से 10 तक बताएंगे, 1 से 10 तक कोई भी डाउट हो तो। नहीं है, बढ़ो आगे। सर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, यस। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर न्यूक्लियोफाइल? कह रहा है इनमें से न्यूक्लियोफाइल के लिए विच ऑफ डी ऑप्शन। कह रहा है ऑल नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज आर न्यूक्लियोफाइल। सारे नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल होंगे। क्या कहते हो, सही है? रुको थोड़ा सोचते हैं, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज क्या सब? सर ऑक्टेट पूरा वाली कंडीशन, वो वाली कंडीशन। ऑक्टेट वाली कंडीशन। नहीं, वो बात तो कह रहा आपकी सही है, ऑक्टेट वाली कंडीशन, बट मैं वही सोच रहा हूँ कि ऐसा कोई नेगेटिव हो जिसका ऑक्टेट पूरा ना हो, तो हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, बट मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ। ऐसा कुछ आपके दिमाग में आ रहा है कोई नेगेटिवली चार्ज स्पीसी हो और उसका ऑक्टेट पूरा ना हो? CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस। आप बताओ, आप कुछ अगर SH माइनस कुछ सोच पा रहे हो तो। क्या करें फिर, इस स्टेटमेंट को सही कर दें भाई, पहले वाले को? दूसरे पे आइए जरा। न्यूक्लियोफाइल्स आर लुईस बेसिस। बिल्कुल, न्यूक्लियोफाइल का काम ही क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज देख के अपना लोन पेयर देना, और जो स्पीसी लोन पेयर देती है उसी को तो लुईस बेस कहते हैं। तो ऑब्वियसली न्यूक्लियोफाइल्स लुईस बेस ही होते हैं, ठीक है ये तो। फिर सी है एल्कीन्स, एल्काइंस, बेंजीन एंड पायरोल्स आर न्यूक्लियोफाइल। एल्कीन पर इलेक्ट्रोफाइल आकर के अटैक करता है, मतलब एल्कीन अगर एक इलेक्ट्रोफाइल के साथ जुड़ रहा है तो ऑब्वियसली खुद किसकी तरह बिहेव कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी एल्काइंस वो भी EAR देते हैं, तो मतलब इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ता है। बेंजीन के पास भी बताओ इलेक्ट्रोफाइल आता है नहीं आता है, जब ESR करता है तब। यस सर। और पायरोल तो आप जानते ही हो, वो N लगा हुआ होता है, 5 मेंबर की रिंग होती है, तो उसमें जो नाइट्रोजन है उस पे जो लोन पेयर है तो बेस की तरह बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। तो मुझे तो तीनों ही स्टेटमेंट सही लग रहे हैं, तो
आंसर फिर डी होना चाहिए। इसका क्या दिया हुआ है? डी ए दिया हुआ ए दिया हुआ है इस सर book ए में। ऑप्शन। ए सर ऑप्शन मेरे दिया पास हुआ है। लेटेस्ट वाली है तो उसमें डी दिया हुआ है। लेटेस्ट वाली में डी है। हाँ भाई आर्यन, लेटेस्ट वाली में डी दिया हुआ है, सही कर लीजिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 10 तक और कोई डाउट किसी को? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर जैसे जो फोर्थ क्वेश्चन है हम्म। सर, उसमें आंसर बी दिया हुआ है। सर एक बार आप ये समझा दो कि OCH3 मतलब ज्यादा नहीं होना चाहिए था, ये मेरे को हर बार कंफ्यूजन हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, देखो हर बार कंफ्यूजन अगर एक ही चीज में हो रही है तो पहली बात तो वो हर बार कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। वो तो एक बार जो भी है उसको समझ के और फिर उसको फिर फैक्ट की तरह दिमाग में रखना चाहिए आपको। हर बार सेम कंफ्यूजन तो आपको नहीं होनी चाहिए। बट अभी मैं आपकी ये कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। हाँ, फोर्थ में आपको एग्जैक्टली डाउट क्या है वो बताओ, तो मैं स्पेशली बस वही चीज बता दूंगा। सर मुझे डाउट ये है कि OCH3 की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा नहीं होनी चाहिए OH किससे? माइनस से। OH अच्छा, माइनस OH, से। ठीक है। OH माइनस से न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होनी चाहिए? नहीं ज्यादा होनी चाहिए। बेसिसिटी की अगर बात करता तो बिल्कुल ज्यादा होनी चाहिए थी। वही चीज जो कल हमारा डिस्कशन चल रहा था टेरिशरी बिटॉक्साइड और नॉर्मल एल्कोक्साइड को लेकर के। आपका अगर आर का साइज बढ़ता है, प्लस आई बढ़ता है, तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाती है। समझ रहे हो बात को? जी सर। तो बल्कीनेस की वजह से न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होती है। न्यूक्लियोफिलिसिटी OH माइनस की ही ज्यादा होती है। हाँ जी सर, ठीक। ठीक है, तो अब ये कंफ्यूजन मत रखना फिर कवलीन, इसको अच्छे तरीके से लिख लो कि भाई बल्कीनेस की वजह से CH3O माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी कम है, OH माइनस की ज्यादा है। हाँ जी, यस सर। ठीक, नेक्स्ट 10 तक और कोई डाउट किसी को? 9th। ठीक है, 20 तक बताइए। 20 तक किसी को कोई भी डाउट हो तो? क्वेश्चन है। कौन सा? 9वां। 9th, विच रिएक्शन इज टर्म्ड एज डार्जन्स रिएक्शन? हाँ भाई, क्या डाउट है इसमें तुम्हें? नोट्स नहीं पढ़े हैं क्या? 2 बार पढ़ लेने चाहिए थे अब तक, एक बार भी नहीं पढ़े एक क्या? बार तो पढ़ लिया सर, ये रिएक्शन में दिक्कत आ रही थी थोड़ी। नहीं, दिक्कत नहीं, मैं तो सिंपल तुमसे ये पूछ रहा हूँ, अगर तुमने नोट्स पढ़े हैं तो ये बता दो डार्जन रिएक्शन कौन सी है। दिक्कतों को छोड़ो, नोट्स अगर पढ़े हैं तो उसमें कहीं डार्जन रिएक्शन मैंने नाम भूला है, क्या होती है वो बता दो। चलो देखते हैं, चैप्टर ही बता दो कौन से चैप्टर में पढ़ाई है। रिएक्शन तो दूर की बात है, चैप्टर ही बता दो कहाँ पढ़ाई है। सर ये मेरे को तो रिएक्शन ही याद नहीं आ रही थी। हाँ तो तुमने नोट्स पढ़े नहीं है। एक मिनट, किसी से एक बार कंफर्म कर लेते हैं। ये वाली रिएक्शन भाई मैंने नाम के साथ बताई हुई है या नहीं बताई हुई है? डार्जन यस रिएक्शन सर, यस सर, बताइए। नाम के साथ बताइए। है सर। प्रॉपरली मतलब नोट्स में लिखा हुआ है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, आगे बढ़िए। सर ये देखना जरा। ना ना मत दिखाओ इनको, कोई नोट्स नहीं पढ़ रहे हैं, ये क्या गूगल से देखेंगे? नहीं छोड़ो सर, हटाओ। ये विकिपीडिया पे कुछ और ही लिखा हुआ है। नहीं, हमारे लिए डार्जन रिएक्शन का मतलब केवल वही है। ओके। डार्जन एक्चुअली साइंटिस्ट है, उनके नाम से कई सारी रिएक्शंस होंगी, तो जो आप दिखा रहे हो वो भी हो सकता है ज्यादा फेमस रिएक्शन हो, बट हम लोग जो पढ़ते हैं उसमें हमारे सिलेबस में डार्जन के नाम से वही रिएक्शन है जो आप कॉपी में लिखवाई। ओके सर। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 20 तक बताइए। 20 तक किसी को कोई भी डाउट हो तो? 13 में इससे नाम गलत लग रहा है वो कंपाउंड का। एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 13 में सी ऑप्शन। 13 में आना जरा एक बार। एसिटाल्डिहाइड रिएक्ट्स विद PCl5 टू गिव, क्या कह रहे हो? सी वाले का आपको नाम गलत लग रहा है? यस सर। नहीं नहीं, वो सही है, इथाइलिडीन डाइक्लोराइड सही है, मतलब एक ही कार्बन से पे 2 Cl लग गए हैं दो उसका। सीएल लगे हैं सर। सर वो इथाइलिडीन याद नहीं आ रहा, मतलब कैसा स्ट्रक्चर, एक बार बना दो। बिल्कुल बना देते हैं। आर्यन,
नहीं, ये इथाइलिन डाइक्लोराइड है भाई, ये इथाइलिन डाइक्लोराइड। मैं नहीं, वो मत करो, मैं बता रहा हूँ, आप लिख लो, गूगल मत करो, मैं बता रहा हूँ, साइड में बस लिख दो आप तो। लिखिए RCHO, नहीं ऐसे मत लिखो, वो डबल बॉन्ड OH वैसे दिखा करके लिखो, R, हाँ C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। और अब इसके साथ में PCl5 लिखिए, PCl5। अब आप याद कीजिए PCl5 का क्या काम होता था किसी के साथ भी जब रिएक्शन करती थी, हटा के 2 Cl लगा देगा। उसको O पे नजर रहती थी PCl5 की, तो यहाँ से एरो लगाओ आर्यन, और एरो के नीचे लिख दो POCl3, POCl3 अलग हो गया, यस सर। POCl3 अलग, और POCl3 के बाद में जो O हटा, उसी कार्बन के साथ 2 Cl और जुड़ गए, तो ये हो गया RCH, और उसी कार्बन के साथ 2 Cl लगा दो आप। ना क्या कर दिया तुमने, तो कार्बन के साथ HEH जोड़ दी, मैं Cl कह रहा हूँ। तो इथाइलिन डाइक्लोराइड ना चाहिए फिर। हाँ सुनो शांति। तो अब यहाँ पर आपके पास में अगर R की जगह CH3 होता, तो ये आपके पास में रिएक्टेंट तो हो जाता क्या बोलते हैं, एसिटाल्डिहाइड, है ना। और एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन के बाद में जो बनता है आपस में, तो लिख दीजिए CH3 CH Cl2, लिखो CH3 CH Cl2, मतलब एक ही कार्बन के साथ 2 Cl लगे हुए हैं, इसको हम बोलते हैं इथाइलिडीन डाइक्लोराइड। अच्छा, और अगर मान लीजिए अगल बगल वाले कार्बन के साथ जुड़े हुए होते, तो उसका नाम होता है इथाइलिन डाइक्लोराइड, इथाइलिन डाइक्लोराइड। ओके सर, ठीक है। हाँ, नाम दोनों में मेरा। डिफरेंस है, अगर एक ही कार्बन से हट रहे हैं इथाइलिडीन, अलग अलग से तो इथाइलिन। नेक्स्ट, हाँ भाई 20 तक। सर इसमें SN2 डैश से बनेगा ना प्रोडक्ट डी में। एक मिनट पहले क्वेश्चन नंबर बताओ। 19th 19, which one of the following is most reactive towards nucleophilic substitution reaction? अच्छा, एक तो पहले खेल गया थोड़ा सा, इसने ये तो बताया ही नहीं है कि SN1 या SN2, बट कोई बात नहीं, समझ लेते हैं। देखिए सब में जो Cl है वो Cl का लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है। अब अगर आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवानी है, तो वो Cl वाला बॉन्ड तो ब्रेक करना ही पड़ता है, तो अगर उसमें रेजोनेंस में जाएगा तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, जिसकी वजह से दिक्कत होगी, तो फिर बढ़िया कहाँ होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। बताओ, आ रही बात समझ में? यस सर। सर डी ऑप्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा? डी ऑप्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा वो तो उस पर डिपेंड करेगा ना कि आपका न्यूक्लियोफाइल क्या है। जब तक न्यूक्लियोफाइल ही मेंशन नहीं है तो कैसे प्रोडक्ट बना दें। अच्छा, उसने तो केवल ये पूछा है कि मतलब रिएक्टिव कौन ज्यादा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, तो जो भी न्यूक्लियोफाइल आएगा उस हिसाब से डिसाइड होगा प्रोडक्ट क्या बनना है। हाँ जी, बढ़ जाए आगे। चलिए 30 तक बताइए, 30 तक किसी को कोई भी डाउट हो तो। 21 21, ध्यान से A देखिए option. 21 क्या कह रहा है। विच इज नॉट करेक्ट अबाउट SN2। SN2 के लिए कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट, गलत कौन सा है? रेट ऑफ SN2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनवर्सली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। एक मिनट, अगर कोई सॉल्वेंट पोलर है तो पहले तो ये बताओ उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है या कम होता है? ज्यादा। ज्यादा होता है। और ये बताओ SN2 के लिए पोलर सॉल्वेंट में रेट अच्छी आती है या नॉन पोलर में बढ़िया आती है? पोलर अप्रोच। एप्रोटेक। Cool. अप्रोटिक में। तो फिर ये तो गड़बड़ हो गया ना मामला। यस तो पहला स्टेटमेंट गलत है, और जो गलत है वही तो सही है, तो फिर ए ऑप्शन होना चाहिए। इसका आंसर बी है। क्या दिया हुआ है? बी। डी। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 21
21 का क्या दिया हुआ है? डी दिल्ली, बी बॉम्बे, बॉम्बे। अच्छा एक मिनट, रेट ऑफ SN2 इज डायरेक्टली, अच्छा मतलब यानी पहले स्टेटमेंट को कह रहा है सही। रेट ऑफ SN2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेचर ऑफ लीविंग ग्रुप। नेचर ऑफ लीविंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है SN2 का। नहीं यार ये बात तो सही है, बल्कि इसने तो नॉट करेक्ट पूछा था भाई। लीविंग ग्रुप जितना बढ़िया होगा SN2 की रेट उतनी बढ़िया होगी, ये चीज तो सही लिखी है इसने। बी स्टेटमेंट इज ट्रू। एक मिनट रुको, नया एडिशन किसके पास है उसमें जरा देख के बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 में कुछ करेक्शन है क्या? सर उसमें ऑप्शन ही डिफरेंट है, मतलब क्वेश्चन सेम है, दो ऑप्शन सेम है बी और सी, बाकी ए और डी दोनों डिफरेंट है। हाँ मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है ना। यस सर। हाँ भाई इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी है फिर, है ना। एक काम करते हैं तो ना उसने सी ऑप्शन को इनकरेक्ट दिया हुआ है, जो यहाँ पे भी सी है वो उसमें भी सी है तो। अच्छा अच्छा अच्छा, थोड़ा सा इसमें गड़बड़ी है आर्यन, है ना। इसमें Yes, sir. नए एडिशन में से आप एक बार जिसके पास भी नया एडिशन हो उनसे क्वेश्चन नंबर 21 ले लेना और उस हिसाब से सॉल्व कर लेना। चलिए भी और बताइए 30 तक किसी को और भी कोई डाउट हो तो। तीस तक और कोई डाउट किसी को नहीं है? बढ़ जाए आगे। ठीक है 40 तक बताएंगे, 40 तक किसी को कोई भी डाउट हो तो। कौन सा बताना है? 35 बताना है क्या आर्यन? यस सर। 35। सर मैं दिखा देता हूँ मेरे प्रोडक्ट्स क्या बन रहे थे। हाँ भाई 35 देखिए जरा क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन मतलब एक कंपाउंड है ए, इसमें हमने हॉफमैन एलिमिनेशन करवाया है। तो पहले तो ये बताओ कि हॉफमैन एलिमिनेशन में मैकेनिज्म तो E2 ही चलती है और साइड से और हट जाएगा। तो प्रोडक्ट समझ में आ रहा है क्या बन जाएगा आपका? बी। तो बनाया हुआ भी है इसने, आर्यन ने सही बनाया हुआ है यहाँ तक, तो बी तो ठीक है। फिर इस पे एडिशन करवाया गया जी HBr का। एक बार HBr का एडिशन नॉर्मल और एक बार HBr का एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू। अच्छा तो H न्यू वाले केस में पता है क्या होगा? H न्यू वाले केस में एक मिनट रुको 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 रुको। बी सी और डी। तो सी तो हमारे पास बन गया HBr में H प्लस आया और H प्लस आने के बाद इसमें तुम्हें वो नहीं करवाना चाहिए था क्या आर्यन, रीअरेंजमेंट सी वाला जो तुमने प्रोडक्ट बनाया है उसमें कार्बोकेटायन में? हाँ 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करके। अच्छा सर ठीक है, समझ आ गया। इसके बाद में फिर तुम्हारा बाकी आंसर भी मैच कर जाएगा क्या, या फिर और एक्सप्लेन करना है? सर हो जाएगा आगे। ठीक है आज ही 40 तक किसी को और कोई डाउट हो तो बता दो। नहीं है? ठीक है 50 तक बताइए, 50 तक किसी को कोई भी डाउट हो तो। कौन सा है? 41 बताना है। 41 का आंसर डी नहीं होना चाहिए था। सर आंसर डी। एक सेकंड अभी पहले कंफर्म कर लेते हैं दानिशा से। दानिशा आंसर 41 का क्या दिया हुआ है नई बुक में? सर एक सेकंड, हम्म 41 का सी दिया हुआ है। सी दिया हुआ है भाई नई बुक में, एक बार चेक करते हैं रुकिए। द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ऑन ट्रीटिंग एसीटोन विद इसको क्रॉप करो जरा एक बार आ रहे क्वेश्चन क्रॉप करो। सर आपको वन नोट दिख रहा है? वन नोट दिख रहा है आपको?
मतलब कोई अभी तो कुछ भी नहीं दिख रहा है मुझे। सिर्फ दिख रहा। अच्छा ठीक है, तुमने पहले से ही वो क्रॉप वाला ही है। हाँ ठीक है। द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ऑन ट्रीटिंग एसीटोन विद अब मैं वो सब बोल, चलो ठीक है, एसीटोन तुमने लिखा हुआ तो है। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड RMgX के साथ रिएक्शन चल रही है और फिर हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं, तो बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में से इथाइल आएगा, कार्बन पे अटैक करेगा, बिल्कुल ठीक बना रखा है, फिर O- फिर H जाएगा और OH बन के ठीक है। तो ये आपके पास में प्रोडक्ट का नाम क्या हो गया? 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूटेन टूऑल। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? डी। डी ऑप्शन है, डी ही आएगा। इसमें गड़बड़ी ये है, नहीं वास्तव में फिर ये तो गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। इसमें फिर इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की जगह आप मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड कीजिए तो आंसर सही है। मतलब नए एडिशन में भी कुछ गलतियां अभी रह गई हैं। इथाइल की जगह मिथाइल कर दीजिए अगर आंसर सही करना है तो, और मतलब जो ऑप्शन है वही मानना है तो, और अगर आंसर सही करना है तो फिर इसका सी नहीं आएगा, डी आएगा। नेक्स्ट और बताइए, 50 तक और कोई डाउट हो तो? 47। 47? यस। चलो 47 देखो, 47 क्या कह रहा है? RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, CH3CN साइनाइड एडिशन होगा, एमाइन जैसा कुछ बनेगा। NH4Cl का मतलब समझ में आ रहा है क्या आर्यन? NH4Cl क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है? सो वो H+ देगा। हाँ जी, H+, मतलब भाई एसिडिक मीडियम हाइड्रोलिसिस को लिखने का एक अलग तरीका है वो। तो करवा ले जाओगे क्या? अमाइन आ रहा है आंसर, 3 डिग्री अमाइन। नहीं, एमाइन तो नहीं आएगा ना, उसमें जब हाइड्रोलिसिस होती है तो वो जो C डबल बॉन्ड N है वो C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाता है अपने आप। हाइड्रोलिसिस करवाई ही नहीं आपने। NH4Cl सिर्फ H+ नहीं, NH4Cl का मतलब है एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस। बस वो मीडियम जो एसिडिक हमें करना था वो हमने ज्यादा एसिडिक नहीं होने दिया, थोड़ा माइल्ड एसिडिक रखा है। उसके लिए हमने एसिड की बजाय एसिडिक सॉल्ट लेना ज्यादा प्रेफर किया है। ये वैसे मैंने करवाया हुआ है, मतलब ये साइनाइड के साथ RMgX की रिएक्शन कॉपी में करवाई हुई है, आप एक बार देख लेना। ठीक है सर। ठीक है, हाँ जी, लेवल 1 हमारा कंप्लीट हुआ। लेवल 2 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें लेवल 1 में मैं एक बार फिर से पूछ रहा हूँ, 48 क्वेश्चन है। इसमें किसी का कोई और रह गया हो तो बता दो, कोई भी क्वेश्चन नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेवल 2 पे आ जाइए। हाँ जी, लेवल 2 में 1 से 10 तक बताइए, 1 से 10 तक किसी को कोई भी डाउट हो तो। सर थर्ड का बी ऑप्शन सेकंड सेकंड एक मिनट, पहले सेकंड देख लेते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अच्छा, RMgX की रिएक्शन HgCl2 के साथ हो रही है। इस वाले केस में आपके पास होता क्या है कि मैग्नीशियम जो है वो मरकरी के साथ एक अमलगम बना लेता है, और जो मरकरी के साथ क्लोराइड है वो R के साथ जुड़ जाते हैं। तो बेसिकली आपके पास में इथाइल, मतलब इथाइल क्लोराइड, C ऑप्शन आना चाहिए इसका। एक बार आंसर बताना जरा क्या है? ए दिया हुआ है सर। ए ऑप्शन ए दिया हुआ है, डाई अल्काइल मरकरी। यस डाई एक मिनट RMgX R माइनस ने Cl को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अच्छा, Hg में से ठीक है। देखो ऐसा है, ये रिएक्शन आपके पास में एक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड बनाने की रिएक्शन है, एक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड से। RMgX से RMgX
में जो R है आपका वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, Mg के साथ। तो उसको अगर Hg के साथ आपको जोड़ना हो, कभी मरकरी के साथ जोड़ना हो, तो उसके लिए रिएक्शन है। और पूरी मैकेनिज्म तो वैसे समझने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी एक बार थोड़ा सा इसको हम गूगल कर लेते हैं। आर्यन जगह देखना, वो डालो रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद मर्क्यूरिक क्लोराइड। रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद मर्क्यूरिक क्लोराइड। हाँ जी, नहीं रहने दो, बस आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। देखो हेडिंग में ही पता चल रहा है, प्रिपरेशन ऑफ डाई एल्काइल मरकरी कंपाउंड। डाई एल्काइल मरकरी मतलब मरकरी के साथ 2 एल्काइल आपके पास जुड़ जाएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, जब रिएक्शन हम HgCl2 भी करवाते हैं। पूरा उस पे वो, ये तो रिसर्च पेपर है तो पूरा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये रिएक्शन अगर आप लिखना चाहें तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाले चैप्टर में ऐड कर लीजिए इस रिएक्शन। हाँ जी, कॉपी में नोट डाउन कर लो, RMgX प्लस HgCl2। RMgX के कितने मोल की जरूरत पड़ेगी आपको HgCl2 के 1 मोल के साथ? 2 मोल। 2 मोल की जरूरत पड़ेगी। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? R2Hg। नाम क्या होगा उसका? डाई एल्काइल मरकरी। सर यहाँ पे Hg के साथ सिर्फ Cl2 ही चलेगा या फिर कोई भी हैलोजन? नहीं, कोई भी हो सकता है, बट जनरली वही मर्क्यूरी क्लोराइड ही लेते हैं। जो क्लोराइड्स हैं वो इजीली अवेलेबल होते हैं हमारे पास में, बजाय और हैलाइड्स के। अब जैसे नमक है, नमक इजीली अवेलेबल है ना, NaCl, जबकि NaBr और NaI वो इतनी आसानी से नहीं अवेलेबल है। तो क्लोराइड्स ज्यादा इजीली अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट सर थर्ड का बी ऑप्शन। जैसे थर्ड का बी ऑप्शन होना चाहिए। अच्छा 1 मिनट, थर्ड का बी ऑप्शन होना चाहिए। पहले तो ये बताओ कि क्यों होना चाहिए। सर पॉजिटिव चार्ज वहां पे ज्यादा। सर आपने बताया था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ 1,4 एडिशन नहीं होती, 1,2 एडिशन होती है। और अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ CuCl वगैरह ले लेते हैं तो फिर 1,4 होती है। यस सर, उसमें 1,4 होती है ना। और उसमें जब मैंने आपको नोट्स जो शेयर किए थे उसमें एक चीज थी कि जो साइक्लिक कीटोन्स होते हैं, उसमें उनके साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट 1,4 एडिशन देते हैं। जो आप बोल रहे हो स्टेटमेंट वो बिल्कुल सही है, उसमें कमी कुछ भी नहीं है, लेकिन वो आपका स्टेटमेंट जो ट्रू है वो ट्रू है क्या बोलते हैं उसको, सिंगल चेन मतलब स्ट्रेट के लिए, एलिफैटिक कीटोन्स के लिए। अगर आपका कीटोन साइक्लिक है तो उसमें 1,4 एडिशन होगा, और अगर 1,4 एडिशन यहाँ होगा तो फिर बताओ कौन सा ऑप्शन आना चाहिए। फिर तो ए आ जाएगा। क्या दे रखा है आंसर? ए दिया हुआ सर। ओके, ए है तो आपने जहां भी माइकल एडिशन लिखा हुआ है और जहां भी आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में ये सब कहानियां लिखी हुई हैं, वहीं पर अगर आपने पूरे मेरे नोट्स देखे होंगे, मैंने 2 फोटो शेयर की थी, उसमें तो एक फोटो में वो चीज मेंशन्ड है। अगर आपने नहीं लिखा हुआ है तो अब आप उसको ऐड ऑन कर लीजिए कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट 1,4 एडिशन नहीं देता। कब देता है? CuCl के साथ देता है, और लेकिन साइक्लिक कीटोन्स में बिना CuCl के भी देता है। ओके सर। ये माइकल एडिशन में कुछ चीजें रखने वाली हैं तो वो आपको याद रखनी पड़ेगी, अदरवाइज फिर यही सब गलती होगी। क्योंकि देखो इसमें 1,2 एडिशन वाला प्रोडक्ट भी दे दिया और 1,4 वाला भी दे दिया, तो अगर हमें नहीं पता होगा तो फिर हम गलती कर सकते हैं। नेक्स्ट, अच्छा इसमें अगला जो है ये CuLi वाला, ये तो पता ही है आपको, ये तो कौन सा एडिशन देता है? गिलमैन्स रिएजेंट है ना ये तो। यस सर। ये तो 1,4 देगा ही देगा। हाँ जी, नेक्स्ट बताइए 1 से 10 तक कोई भी डाउट हो तो। 1 to 10 एनी डाउट? ठीक है, 20 तक बताएंगे, 20 तक कोई डाउट हो तो। सर 13 और 15 भी। 9 13 बता और दो एक 15। बार।
कवलिन कैसे सो के जाग रहे होती लेट? चलो ये बताओ कवलिन, कोरे हाउस सिंथेसिस याद है? कवलिन, कोरे हाउस सिंथेसिस जो एल्केन वाले चैप्टर में पढ़ी होगी Yes, sir. आपने, मैं थोड़ा प्रिपेयर कर, याद है? बता सकते हो कौन किसकी रिएक्शन किस किस के साथ कैसे कैसे होती है, क्या क्या बनता है? Sir. तो एक बार आप कोरे हाउस सिंथेसिस देख लेना, उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन कर लेना, ठीक है? Okay, sir. इसमें ये जो बी बनेगा ना, बी आपका एक आपका गिलमैन्स रिएजेंट बनाने का प्रोसेस चल रहा है, बी तक जो चल रहा है, फिर उस गिलमैन्स रिएजेंट की रिएक्शन एक एल्काइल हैलाइड के साथ हो रही है, तो ऑब्वियसली आपके पास में फाइनली अनसिमेट्रिकल एल्केन टाइप में कुछ बन जाएगा। नेक्स्ट कौन सा पूछा था? क्वेश्चन नंबर 13 एंड 15 पूछा था ना इसके बाद में। Yes, sir. यस चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। PHMgBr, अच्छा, और फिर H3O प्लस, और उसके बाद में है HClO4, ठीक है। हाँ जी, क्या होना चाहिए इसमें? सबसे पहले पीएच माइनस आएगा, पीएच माइनस आके अटैक कहाँ करेगा? इसको अटैक करना चाहिए CO वाले कार्बन पे, वहां अटैक करके पीएच OH बनाएगा और HClO4 उस OH को H2 बना के अलग कर देगा और फिर वहां प्लस आ जाएगा। तो ए ऑप्शन है ना? यस सर। हाँ जी, एक मिनट, एक कॉल आ गया था। अभी आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. हाँ, तो 13 में सबसे पहले पीएच माइनस जो आएगा वो अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पे, और सी डबल बॉन्ड O जो है वो O माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। हाइड्रोलिसिस के बाद में O माइनस को H मिल जाएगा, OH बन जाएगा, और OH के बाद में आप स्ट्रॉन्ग एक वो एसिड ले रहे हो जो कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट का भी काम करेगा, जैसे H2SO4 करता था, तो H प्लस दे करके उसको पानी के फॉर्म में वहां से बाहर निकाल देगा। तो मेरे हिसाब से ए ऑप्शन आना चाहिए। एक बार चेक करके बताइए आंसर क्या दिया हुआ है इसका। यही ए है ऑप्शन। प्रोसेस आ गया समझ में कैसे कैसे हो रहा है? हाँ जी। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। हाँ जी, 15 तो ऐसे क्वेश्चन तो हमने बहुत किए हैं। कहाँ पर? लास्ट वाले चैप्टर में। ये क्या लिखा हुआ है आपके पास में 15 में? रिएजेंट क्या नाम होता है इसका? संजीत, संजीत क्या नाम है इसका? संजीत नहीं है क्या आज क्लास में? अच्छा, संजीत है ही नहीं क्लास में। अर्शिता क्या नाम है 15th वाले रिएक्टेंट का? सर ये वो कीटीन जैसा होता है। अरे जैसा तो है, लेकिन इसका नाम भी तो है, मतलब कुछ बताया है भाई इसको तो। अच्छा ये बताओ, हॉफमैन, एक सेकंड, क्या नाम था उस रिएक्शन में? तो नाम भूल गया। हॉफमैन ब्रोमेमाइड, हाँ, क्लेजन शिमेट, और उसके अलावा कर्टियस और लॉसेन, इन सब का इंटरमीडिएट क्या होता है? यही होता है सर। अरे यही कमाल कर रहे हो, मतलब तुम तो हैं, मतलब मैं शब्दों के साथ खेलना चाह रहा हूँ, तुम मेरे साथ खेल रहे हो। मैं वो चाह रहा हूँ कि आप वो नाम बोलो और आप, मतलब यही होता है सर। इस यही का नाम बताओ मुझे। भूल गए? ये जो RnCO बनता है इसका नाम होता है एल्काइल आइसोसाइनेट। आया याद? हाँ जी सर। इसमें जो पीएच
जगह अगर इसकी जगह मिथाइल लगा दें तो क्या बन जाएगा? मिथाइल आइसोसाइनेट। कहाँ पढ़ते हैं हम इसको, मिथाइल आइसोसाइनेट को? क्या हुआ था इसकी वजह से? अर्शिता, जब पढ़ा रहे थे तब बताया था। नहीं है याद? भोपाल गैस ट्रेजेडी सुना है? अर्शिता, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। हाँ, भोपाल गैस ट्रेजेडी में जो गैस लीक हुई थी वो यही थी, मिथाइल आइसोसाइनेट। बहुत ही जहरीली गैस होती है। तो ये आपके पास में फिनाइल आइसोसाइनेट है। फिनाइल आइसोसाइनेट की रिएक्शन हम एक न्यूक्लियोफाइल जो कि CH3CH2 माइनस है उसके साथ करवा रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताइए, अटैक कहाँ करवाओगे आप? C पे, N पे, O पे, किस कहाँ पे अटैक करवाओगे? सी पे। सी पे अटैक करवा के कोई सा पाई बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। कौन सा पाई बॉन्ड तोड़ेंगे? O वाला, N वाला? एन वाला। N वाला। फिर उसके बाद में हाइड्रोलिसिस है तो N के साथ में H लगा दोगे क्या? यस सर। लगा देना N के साथ में H। फिर उसके बाद में जो बना है उसकी रिएक्शन फिर से एक न्यूक्लियोफाइल के साथ हो रही है। तो मतलब चेक कर लेना, मतलब क्या कर रहे हो तो हो नहीं पा रहा है, मतलब क्या दिक्कत आ रही है? सर मुझे ये पी से क्यू में जाने में आ रही थी। पी तक बना लिया था आपने? यस सर, पी तक तो वही काम कर ठीक है, दिया तो था। पहले तो पी बता दीजिए इनमें से, ऑप्शंस में से कौन सा वाला है पी, फिर मैं उस हिसाब से पी से क्यू में बताता हूँ। कौन सा कंपाउंड बनेगा पी में? NHC डबल बॉन्ड ओ वाला। NHC डबल बॉन्ड O, मतलब कि जो बी और सी ऑप्शंस में है वही ना? यस सर। ठीक है, तो इसके बाद में अब आपके पास में ये जो कंपाउंड है वो है, अरे ये तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी। ध्यान से देखो, ये जो कंपाउंड है आपके पास में ये वो नहीं है क्या, एसिड का एमाइड, सब्स्टिट्यूटेड एन सब्स्टिट्यूटेड एसिड एमाइड? बोलो। हाँ जी यस सर। और उसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं एल्कोक्साइड आयन के साथ में। वो एमाइड H ले जाएगा। हाँ, तो वो तो आपके पास में क्या करेगा, H लेके जाएगा। और H yes, जब लेके sir. जाएगा तो N पे जो माइनस आएगा वो CH3 ले जाएगा, CH3I में से। तो सर ऐसे हो सकता है कि हम्म, जो N पे माइनस है वो उसमें मतलब रेजोनेंस करके O पे चला जाए और फिर O अटैक कर दे। बिल्कुल जाएगा, वो रुकेगा नहीं। N पे माइनस रहेगा, O पे माइनस जाएगा, O पे रहेगा, वो वापस N पे आएगा, वो रेजोनेंस तो चलेगा ही चलेगा। अभी बताओ दोनों में से बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? N पे माइनस ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है या O पे माइनस ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है? N पे। इतना सोचना पड़ रहा है अर्शिता? न्यूक्लियोफिलिसिटी के लिए इतना ज्यादा सोचना पड़ रहा है? थोड़ा सा रिवाइज करने की जरूरत है इसका मतलब। हालांकि सही बताया आपने, बट बहुत सोच के बताया है। ये चीज तो तुरंत बतानी चाहिए थी। जी सर। तो ओवरऑल फिर मेरे हिसाब से आंसर इसका बी आना चाहिए। बताइए क्या दे रखा है? ये है। ठीक है, चलिए भाई 20 तक बताइए, 20 तक। और कोई डाउट? सर ये 19th में मेरे को क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया। कौन सा? 19th का क्वेश्चन 19th नहीं समझ में आया है? ठीक है, R प्लस एल्काइल हैलाइड से, हाँ यार ये तो गड़बड़ी तो है इसमें कुछ ना कुछ। ये क्वेश्चन समझ में कहाँ से आएगा? ये क्वेश्चन ही क्वेश्चन नहीं है, ये तो नई बुक से पूछना पड़ेगा। एक बार दानिशा जरा बताना क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 19 बुक में? सर उसमें भी ऐसे ही है। यही दिया हुआ है सर।
हाँ तो ये तो थोड़ा सा ना आधा अधूरा सा क्वेश्चन है, मतलब क्लियर नहीं किया है उसने कुछ। 19 छोड़ दो, रहने दो। सर इसमें क्लियर क्या नहीं है, क्योंकि मेरे से हो गया था ये वाला। ये हो गया था तुमसे, तुमने निकाला क्या है इसमें? मुझे तो वही नहीं समझ में आ रहा कि मतलब पूछ रहा क्या है उसमें। सर मैंने ये आर को समझ लिया कि ये रिएक्टेंट डिनोट कर रहा है, तो आर फाइंड करना है। अच्छा, मतलब आपने आर को फाइंड आउट कर लिया है इसमें। ये सर आर ही फाइंड करना है मेरे ख्याल से। आर ही निकालना था शायद। हाँ फिर ठीक है, फिर हाँ अगर ऐसे है तो फिर एटलीस्ट फिर क्वेश्चन पूरा कर लो कि फाइंड आर। तो एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में से आर माइनस निकलेगा। अब एक्चुअली लगता है ना कि आर का मतलब हम पहले से ही क्या मान के चलते हैं, अल्काइल। एल्काइल मान के चलते हैं। वो आर पूरा का पूरा रिएजेंट है ये नहीं पता चल रहा ना इसमें। तो या तो यहाँ पे लिखो RMgX, या फिर यहाँ लिखो कि आर जो है वो पूरा का पूरा एक रिएजेंट है, वो बताना है हमें क्या है। उस हिसाब से फिर हो जाएगा शायद आपका बी या डी में से कोई एक ऑप्शन मैच कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 30 तक बताइए। 30 तक किसी को कोई भी डाउट हो तो। 26 कौन सा? 26। अच्छा एक सेकंड, अब कवलीन के अलावा हैंड रेज करके बताइए कौन किसने इससे आगे के क्वेश्चन किए हुए हैं। मतलब क्लास में 80-90 स्टूडेंट हैं, जिनमें से आज टोटल 28 आए हैं, और उन 28 में से कुल में 10 हैं जिन्होंने इससे आगे का किया हुआ है। कमाल करते हो भाई, ऐसे कैसे रिवीजन चलेगा आप लोगों का? बाकी लोग तो आए ही नहीं है। आर्यन नोटियाल, आर्यन क्यों नहीं कर पाए? यस सर। क्यों नहीं कर पाए इसके आगे के क्वेश्चंस? सर वो मैं टेस्ट के लिए थोड़ा सा देख रहा था, एस ब्लॉक वाले। मैं आज ऐसे पूरा कर लूंगा। आज नहीं यार, आज तक तो कर लेना था। मतलब जो काम दिया गया था आपको, प्रॉपर इसके लिए मैंने टाइम दिया है आपको। 2 हाँ, क्लासेस मैंने नहीं लिए बीच में, तब भी आप लोगों का काम पूरा नहीं है। तो मैं आज इसको पक्का कर लूंगा। चलिए कोई नहीं, फिर जिन लोगों ने किया है बहुत अच्छी बात है, बट केवल 10 लोगों को लेकर के फिर अभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कुछ लोगों को और करने दो, है ना। इसको फिर नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं। बाकी जिन लोगों ने कर लिया है वो अपने काम में रुके नहीं, वो अपने अगले चैप्टर की तरफ बढ़ जाएं। बिल्कुल उसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है। सर हाँ जी सर, अभी ना वो जो कल डिस्कशन है ना अल्कोहल वाला, वो अभी हो नहीं पाया पूरा। वो तो डिस्कस भी नहीं हो सकता ना, जब अभी यही नहीं डिस्कस हो पाया अभी तक। जब यही नहीं किया है तो अभी उस पर तो कैसे जाऊंगा मैं? ये तो मतलब बड़ी शर्म की बात है कि 80 बच्चों में से केवल 10-12 बच्चे हैं जिन्होंने किया है। हालांकि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं 10-12 बच्चों को लेकर के भी मैं आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन फिर वो जो एक बार छूटेंगे वो फिर छूटे ही रह जाएंगे, तो वो मैं चाहता नहीं हूँ। करो इसको। आर्यन तुम्हारा भी छूट गया है, आज किया नहीं है तुमने। यस सर। मल्होत्रा यस सर। कंप्लीट करो उसको। सर आपने डायल्स-एल्डर रिएक्शन बताना था। डायल्स-एल्डर रिएक्शन में पढ़ा दूंगा आपको। एक्सक्यूज मी सर, क्लास बोलो। में ना लास्ट में मेरा एक डाउट रह गया था। मतलब शायद मेरा ना माइक ऑन, मतलब मेरा माइक नहीं ऑन हो रहा था और चैट भी नहीं हो रही थी। आप एक बार बता दोगे? मतलब किसमें? कल वाले हाइड्रोकार्बन में? सर लास्ट में वो क्वेश्चन था। हाँ बता देते हैं, लेकिन लास्ट वाले क्वेश्चन कभी उस पे बेस थे डायल्स-एल्डर रिएक्शन के ऊपर, तो वो तो अभी पढ़ाएंगे तो उसी टाइम पे बता देंगे। नहीं सर, वो मतलब उससे भी थोड़ा सा नहीं था सर। 220 था। 220 निकाल देना। बताइए क्या डाउट है इसमें?
अच्छा देखो एल्कीन है, बेंजीन रिंग है, HBr है। अच्छा CF3 और HBr, फ्लोरीन तो ऐसे नहीं हट पाएगा। CF3 Cl, HBr है तो H प्लस गया वहां पर, प्लस आ गया यहाँ पे, ठीक है H प्लस इधर, प्लस यहाँ पर, और प्लस के साथ में आ गया Br, लेकिन फिर पानी भी है तो जहाँ Br आएगा वहां OH आ जाएगा, ठीक है। ठीक है बी ऑप्शन लग रहा है। क्या आंसर दे रखा है 220 का? सर बी दे रखा है। हाँ तो फिर मतलब इसमें तो कुछ है नहीं ना। देखो बाकी सब चीजें जो है उनसे घबराओ मत, केवल और केवल जो बेंजीन रिंग के अलावा दूसरी रिंग है उस पे जो पाई बॉन्ड है, बस उस पाई बॉन्ड पे फोकस करना है और HBr पानी पे फोकस करना है। अब बेंजीन रिंग के साथ पानी की और उसकी कोई रिएक्शन होती तो उसके साथ भी करवा देते, बट उसके साथ होती नहीं है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ किसके साथ होगी, उसे एल्कीन के साथ करवा दो। ठीक है, सबसे पहले HBr का एडिशन करवा दो मार्कोनिकोव के हिसाब से, उसके बाद में जो Br लगेगा वो पानी में जब हाइड्रोलिसिस होगी तो Br हट जाएगा सॉल्वोलिसिस के बाद में, कार्बोकेटायन बनेगा और OH लग जाएगा। यस सर। ठीक है, तो ये वैसे दिखने में थोड़ा सा टफ लग रहा था बट क्वेश्चन ये उतना टफ था नहीं। थैंक यू सर। इसमें एक चीज और है वैसे कवलीन जो ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, अगर वो CF3 की जगह CBr3 टाइप कुछ होता ना, इवन CCl3 भी अगर होता, CCl3 या CBr3 होता तो फिर उसकी जगह पे CBr3 नहीं रहता, फाइनली वो COOH में कन्वर्ट हो जाता। वो समझ में आ रहा है कैसे? अगर CF3 की जगह CCl3 या CBr3 होता तो वो रिएक्शन के बाद CCl3 या CBr3 नहीं रहता, COOH बन जाता। समझ में आ रहा है क्यों? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार राइमर टीमन रिएक्शन देखिए, उसमें भी यही काम होता है। यस सर, यस सर, ठीक है, Cl हटके वहां पे OH लगेगा हाइड्रोलिसिस में। देखो इस तरीके से आप है ना, पर अब आप लोगों से तो क्या कहूँ, आप तो कुल में 20-30 हो कम से कम, आप लोग क्लास में तो आए हो, एक बार सारे लोग बैठेंगे तभी फिर मैं बात करूंगा। इस तरीके से चीजें नहीं चलेंगी, ऐसे तो फिर मैं 4 बार लूंगा, जितने बच्चे करके आ रहे हैं उनका फटाफट खत्म करूंगा, ऐसे नहीं। मतलब मुझे सब लोगों का करवाना है रिवीजन। चलो सीधे मंडे को मिलते हैं, करने दो जरा थोड़ा, मंडे वाली क्लास में मिलते हैं। मैं थोड़ा सा अलग से मैसेज डाल दूंगा मंडे को, सबको अटेंड करनी है क्लास, फिर बात करते हैं। ठीक है, एंड कर रहा हूँ मैं मीटिंग।